तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है विकास। तो आज आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ अपने चैनल पे वन स्टेप्स टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो आज का हमारा नया टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो हमारी हेल्प करेगा CDS, ND, FCAT, INET और टेरिशियल आर्मी के अंदर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवल एकेडमी तीनों की यूनिफॉर्म पाने में मदद करेगा। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आ रहा मैटर के बारे में हम कल के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मैटर के टाइप्स। अब मैटर होता है हमारे पास दो टाइप्स का, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। ठीक है, अब सिंपली देखें, प्योर सब्सटेंस के भी दो पार्ट्स होते हैं और मिक्सचर के भी दो पार्ट होते हैं। तो गाइज हमारा टॉपिक आ जाता है एलिमेंट और कंपाउंड। सबसे पहले अगर हम एलिमेंट को डिस्कशन करें तो एलिमेंट क्या होता है, हम सभी ने पीरियोडिक टेबल देखी हुई है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन। तो ये क्या है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके खुद के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो हाइड्रोजन जैसे हमने पढ़ा, इसके क्या है, खुद के सारे जितने भी इसके जो भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके खुद के होंगे। जैसे गाइस इसके बहुत सारे एग्जांपल है, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सारे के सारे क्या है हमारे एलिमेंट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड। अब कंपाउंड को कैसे डिस्कशन करेंगे हम, मैं बोल देता हूँ सीधा एग्जांपल H2O। इसके अंदर क्या है, हमारा हाइड्रोजन के एलिमेंट है और ऑक्सीजन के एलिमेंट, उन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक कंपाउंड। ठीक है गाइस, इसके अंदर क्या है, एक फिक्स, मतलब दोनों का क्या है, एक फिक्स रेशियो है, 1:8 बोल दो अगर मैं पानी का है तो। ठीक है गाइस, फिर आ जाता है हमारा मिक्सचर। अगर मिक्सचर को मैं डिफाइन करना चाहूँ, इसके दो टाइप्स होते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे होमोजेनियस। अब होमोजेनियस क्या होता है, अब मान लो कि मैंने कोई चीजें बनाई, मान लो कि मैंने लेमन जूस बनाया, तो इसके अंदर क्या है, मैंने शुगर ऐड की, किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो उसके अंदर क्या होगी, प्रॉपर तरीके से ऐड होगी, मतलब तो उसके अंदर क्या होगा, वो प्रॉपर तरीके से ऐड होगी, उसके पार्टिकल्स हमें उसके अंदर दिख नहीं रहे हैं। अगर मैं शुगर को पानी के अंदर घोलता हूँ तो उसके पार्टिकल्स मेरे को घोलने के बाद दिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। फिर आ जाता है हमारा हीट्रोजेनियस मिक्सचर। अब हीट्रोजेनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल लूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैंने सोयल को ऐड किया किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो थोड़ी देर के बाद मेरे को क्या दिखेगा कि जो सोयल के पार्टिकल्स हैं वो रेत के, वो पानी के अंदर मेरे को घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन एक जगह पे। थोड़ी देर उसको अगर मैं अनडिस्टर्ब छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे बैठ जाएंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, हीट्रोजेनियस मिक्सचर। फिर आ जाता है हमारा व्हाट इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, अब सीधा एक्सप्लेन करूं मैं, सॉल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट गोज टू सॉल्यूशन। इसने क्या फॉर्मेशन किया, सॉल्यूशन। अब सबसे पहले देखेंगे सोल्यूट क्या होता है। हमने एक एग्जांपल लिया था लेमन जूस का, अब लेमन जूस का एग्जांपल हम दोबारा लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, मैंने ऐड की शुगर, लेमन किसके अंदर ऐड की है, वाटर के अंदर, तो उन्होंने क्या फॉर्मेशन किया, लेमन जूस फॉर्मेशन किया। तो एक सीधा है एग्जांपल ले लेते हैं कि जो शुगर थी वो भी कम क्वांटिटी के अंदर थी और लेमन था वो भी कम क्वांटिटी, लेकिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या था हमारे पास, वाटर। जो कम क्वांटिटी के अंदर होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। और ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लेने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट। और जब दोनों का मिक्सचर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर कि व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज दी। सबसे पहले जो क्वेश्चन पुट जाता है सोल्यूट, सोल्यूट हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, जो लेस क्वांटिटी के अंदर लिया जाता है। ठीक है, फिर सोलवेंट जिसके अंदर हम चीजों को घोल रहे हैं, जैसे अब मैं बोल देता हूँ वाटर। अब फिल्ट्रेट में बोल देता हूँ। अब कुछ चीजें हम देखते हैं कि नॉर्मल एग्जांपल एक देता हूं मैं, कि मान लो कि हमने चाय बनाई, चाय में अंदर अब मैं बना रहा हूँ चाय। अब सिंपली उसके अंदर सोल्यूट क्या है, मैंने डाली उसके अंदर शुगर, मिल्क और टी लीव्स। तो हमने क्या लिया गाइस, टी लीव्स, और हमने क्या लिया, वाटर। हमने ये सारी चीजें एक बार, अब हमारी शुगर क्या होगी, सोल्यूट। तो हमारी शुगर क्या होगी, सोल्यूट, मिल्क क्या होगा हमारा, सोल्यूट, और टी लीव्स हमारी क्या होगी, सोल्यूट। अब हमारा वाटर क्या है, वाटर हो गया हमारा डायरेक्ट सा सॉल्वेंट जिसके अंदर हम ये सारी चीजें घोल रहे हैं। अब फिल्ट्रेट, हमने इन सभी चीजों को मिला के उबाल लिया। अब मैं इस चीज को फिल्टर कर रहा हूँ, फिल्टर करने के बाद जो मेरे पास टी आ रही है,
उसको मैं क्या बोलूंगा, फिल्ट्रेट। अब रेसिड्यू, अब सबसे मैंने आ जाता है रेसिड्यू क्या होता है। अब रेसिड्यू हो जाता है कि छानने के बाद मेरे पास क्या बच गई, टी लीव्स। वो टी लीव्स क्या है, वो होगी मेरी रेसिड्यू। और लास्ट में जो मेरे पास बच गया वो क्या हो गया मेरे पास, सॉल्यूशन। फिर आते हैं गाइज हम अपने नए टॉपिक के ऊपर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम देखेंगे, सॉल्यूशन भी एक नॉर्मल फिर टाइप फॉर्मेशन करता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसके अंदर हमने कोई चीजें घोली। अब मैं बोल देता हूँ कि मैंने एक गिलास था, एक गिलास के अंदर 4 चम्मच चीनी डालनी है। उस गिलास की क्वांटिटी क्या है, उसके अंदर हम 4 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। और वो 4 चम्मच चीनी मैं उसके अंदर घोल दी, मतलब वो क्या हो गया, अब उसके बाद उसके अंदर चीनी नहीं घुलेगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब इसकी क्वांटिटी अब फिनिश हो चुकी है, मतलब उसके इक्वल हमने उसके अंदर चीनी घोल दी। फिर आ जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब वही एक गिलास पानी है, उसके अंदर कैपेसिटी कितनी थी, वही 4 चम्मच की कैपेसिटी, लेकिन मैंने उसके अंदर घोली कितनी, सिर्फ 2 चम्मच। 2 चम्मच अगर मैं घोलूंगा तो क्या हो जाएगा, लेस क्वांटिटी, मतलब उसके अंदर अभी और क्वांटिटी हम घोल सकते हैं। अब उसके अंदर हम घोल नहीं रहे तो उसको हम क्या बोल लेंगे, अनसैचुरेटेड। फिर आता है हमारा पास सुपर सैचुरेटेड। अब सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, सभी ने देखो कि चाशनी, जैसे हम कई बार रसगुल्ले की चाशनी देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि एक वही था कि उसकी क्वांटिटी 4 चम्मच थी, लेकिन उसके अंदर हमने क्या किया, उसको गर्म किया, और गर्म करके उसकी जो बॉन्डिंग थी उसको तोड़ा, और उसके अंदर हमने 8 चम्मच चीनी घोल दी। 8 चम्मच चीनी घोलने के बाद क्या हो गया, वो सुपर सैचुरेटेड, मतलब एक्स्ट्रा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। फिर हमारे पास आ जाते हैं सॉल्यूशन की और थोड़ा डीपली पढ़ते हैं तो फिर आ जाते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करते हैं ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जो हमने पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर हमारी चीजें क्या हो जाएंगी, प्रॉपर तरीके से, मतलब इक्वल। जैसे एक गिलास पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच नमक घोल दिया, मतलब वो क्या हो गया, होमोजेनियस सॉल्यूशन को। ठीक है। अब सबसे पहला इसका टॉपिक क्या था होमोजेनियस का, ट्रू सॉल्यूशन का, कि ये है ना फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। ये फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। जैसे मैंने एक गिलास के अंदर नमक घोल दिया उसको, तो यहाँ क्या हमने डिस्कशन किया गाइस, ये फिल्टर पेपर से हमारा इजिली पास हो जाएगा। मतलब कि एक जैसे मैंने किसी गिलास के अंदर कोई एक गिलास पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच नमक घोल दिया, उसको अगर मैं फिल्टर पेपर से पास करूँ तो इजिली पास हो जाएगा। और जो इनका साइज होता है वो 1 निकोमीटर से भी छोटा होता है। एक सिंपली नेक्स्ट आ जाता है कि ये टिंडल इफेक्ट फॉर्मेशन नहीं करता। अब टिंडल इफेक्ट के बाद थोड़ा बहुत डिस्कशन हम आगे चल के करेंगे। फिर आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन कहता है एक हीटरोजेनस मिक्सचर होता है। अब हीटरोजेनस मिक्सचर होता है सिंपली कि जैसे मैं बोल दूं कि मैंने एक गिलास पानी था, उसके अंदर मैंने आधा मिल्क डाल दिया और आधा पानी डाल दिया, वो क्या गया, एक हीटरोजेनस मिक्सचर जिसके अंदर हमें पार्टिकल देख सकते हैं। फिर ये क्या होते हैं, पासिस फ्रॉम फिल्टर पेपर बट नॉट प्रॉपरली। मतलब ये क्या होगा कि ये ना मिल्क, जैसे बोलते हैं ना कि ये पास भी हो जाएगा फिल्टर पेपर से और नहीं भी होगा, कुछ चीजें बाकी पीछे रह भी जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है टिंडल इफेक्ट, मे और मे नोट भी, ये टिंडल इफेक्ट फॉर्मेशन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। फिर आ जाता है हमारे पास सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब सस्पेंशन सॉल्यूशन होता क्या, अब सस्पेंशन सॉल्यूशन वो भी एक हिट्रोजेनस मिक्सचर होता है, जैसे डस्ट एंड वाटर सॉल्यूशन। अब सिंपली बोल लूँ कि मैंने रेत को पानी के अंदर घोल दिया और उसमें हिला रहा हूँ तो मैं इसको पार्टिकल बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दूंगा थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स मेरे को सेटल डाउन हुए मिल जाएंगे। फिर आ जाता है नोट पासिंग। अब वही बात है कि ये किससे, फिल्टर पेपर से भी पास नहीं होगा और टिंडल इफेक्ट फॉर्मेशन करेगा। अब सबसे पहले डिस्कशन करते हैं टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। अब मैं मान लो कि मैं मेरे पास एक टॉर्च है और मैं उस टॉर्च की लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास कर रहा हूं। अब मैंने मान लो कि मैंने नमक के पानी से उस सॉल्यूशन को पास किया तो क्या होगा, मेरे को इजीली पास हो जाए क्योंकि वो तो बिल्कुल साफ है। लेकिन अगर मैं उसको दूध के सॉल्यूशन, जहां पे मैंने पानी के अंदर दूध घोला तो उसके सॉल्यूशन से पास करूंगा तो मेरे को थोड़ा ब्लू ब्लू इफेक्ट दिखेगा उसके अंदर। ठीक है, वो फॉर्मेशन करेगा भी और नहीं, सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल भी पास नहीं होगा। ठीक है गाइज, तो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय मीडियम कनेक्टिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल। अब क्या बोला इसने टिंडल इफेक्ट के बारे में कि जो स्कैटरिंग हो रही है बीम ऑफ लाइट, मतलब फैल रही है जो बीम ऑफ लाइट, किसकी वजह से, जो उसके पार्टिकल सस्पेंडेड, उसके पार्टिकल रह गए हैं सॉल्यूशन के अंदर, उसकी वजह से टिंडल इफेक्ट फॉर्मेशन होता है। तो फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। किसी भी चीज की कंसंट्रेशन ऑफ निकालते कैसे, किसी मेरे को सोल्यूट की कंसंट्रेशन निकालनी है, सोलवेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है, कि किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितने परसेंट है या सोलवेंट कितने परसेंट है। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहा है मास बाय मास, मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट और बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये चीजें कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे सामने पुट हो रहा तो ज्यादातर चीजें मेरे को क्या गिवन मिलती है हमेशा। और मेरे को गिवन चीजों करना है क्या कि मान लो कि मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट 24 ग्राम था
और सॉल्यूशन का 120 ग्राम था और ये था मेरे पास 100, डेट सा है। तो मेरे पास कितना आ गया 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट, सीधा बेसिक था। फिर था मास बाय वॉल्यूम, मतलब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे हम इसका कि वेट की, तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन, वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम, जो सोल्यूट है मेरा वो ग्राम के अंदर कितना वेट होगा, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इनटू 100। बेसिक थी चीजें। यहाँ पे गाइज हमारा टॉपिक होता है खत्म आज का। नेक्स्ट डे हम नया टॉपिक डिस्कशन करेंगे, एटम एंड इस मॉलिक्यूल्स। गाइज कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पुट करके अपना आंसर मेरे से पूछ लीजिए। और गाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।